जिस कॉलेज में राधा पढ़ती थी उसी कॉलेज में रचना भी एडमिशन ले लेती है। जब से रचना को पता चलता है राधा इसी कॉलेज में पढ़ती है, रचना राधा से चिढ़ने लगती है और हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती है। राधा की सगाई रचना के भाई से होती है। देखो राधा, मेरी बहन बहुत भोली है और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है। तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हो, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ, मेरी बहन का ख्याल रखना। जो भी रचना कॉलेज में क्या करेगी राधा मुझे सब बताया करेगी। अच्छा भाई, अब ये राधा मेरी जासूसी करेगी। जब से राधा और अनमोल की सगाई होती है रचना और ज़्यादा चिढ़ने लगती है। रचना कॉलेज में भी राधा को नज़रअंदाज करती है। अरे यार रचना, देख तेरी भाभी बुला रही हैं। क्या यार, मेरी कोई भाभी साभी नहीं है, इससे तो मैं चिढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है ये मुझे। तुम इसको मेरी भाभी मत बोला करो, मैं कॉलेज में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चल अभी रुक, मैं राधा की बात सुन के आती हूँ। रचना कॉलेज में राधा से बहुत कम बोलती थी और राधा को नज़रअंदाज करती थी। रचना ज़्यादातर लड़कों के साथ रहती थी और ये बात राधा को अच्छी नहीं लगती। एक दिन राधा रचना को विक्की नाम के लड़के के साथ देखती है। फिर राधा रचना से बोलती है, देखो राधा, मैं इस कॉलेज में पहले से ही पढ़ती आ रही हूँ, मुझे हर लड़के लड़की का माहौल का पता है। तुम विक्की से दूर रहा करो, ये विक्की बहुत गंदा और लफंगा लड़का है। ये हर साल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। बस इसको तो लड़कियों से बातें करनी होती हैं और ये अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। अच्छा, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मैं खुद समझ सकती हूँ क्या मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम्हें जलन हो रही है ना, मैं इतने हैंडसम लड़के के साथ जो रहती हूँ। राधा रचना को बहुत समझाती है पर उसके समझ में नहीं आती। एक दिन विक्की रचना से बोलता है, देखो रचना, ये राधा है ना, ये बहुत भोली बनी रहती है। मैं बता रहा हूँ, मैं इसे पहले से जानता हूँ, तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी और ना जाने इसने कितने लड़कों को फंसा रखा है। इससे तुम अपना पूरा बदला लो, नहीं तो तुम्हारे भाई को तुमसे दूर कर देगी। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। रचना विक्की के बातों में फंस जाती है। जैसे विक्की बोलता है वैसे ही रचना करती है। रचना अपने भाई अनमोल को बुला लेती है और उधर राधा के पास एक लड़का भेज देती है। देखो भाई, ये राधा तुम्हें धोखा दे रही है। यहाँ कॉलेज में न जाने कितने लड़कों से बोलती है। मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, इसलिए मैंने तुम्हें सब दिखाया है। ये सब देखकर अनमोल राधा के पास जाता है और राधा को उल्टी सीधी सुनाता है। राधा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ये मंगनी तोड़ता हूँ। अनमोल की ये बात सुनकर रचना बहुत खुश होती है। उधर राधा रोने लगती है। राधा रोती हुई अपने घर जाती है। तभी रास्ते में अनमोल मिल जाता है और अनमोल राधा से बोलता है, देखो राधा, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है और तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे रचना की हरकतों का मालूम है, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मेरा साथ दो और ये सब कुछ भूल जाओ जो मैंने तुमसे बोला है। राधा अनमोल की बात समझ जाती है। फिर जैसे अनमोल बोलता है वैसे ही राधा करती है। विक्की एक पार्टी में गया हुआ था, वे लड़कियों से बातें करता है। तभी राधा अपने साथ रचना को भी ले जाती है। सारी विक्की की सच्चाई रचना के सामने आ जाती है और मैं तो इस विक्की के बताए हुए रास्ते पे चल रही थी। मुझे क्या मालूम ये मुझे भी धोखा दे रहा है और लड़कियों की तरह। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी आंखें खोल दी, ना जाने मैं भी इससे धोखा खा जाती। रचना अब विक्की से कोई रिश्ता नहीं रखती और दोस्ती भी तोड़ देती है। रचना को अपनी गलती का एहसास होता है। अब रचना और राधा दोनों मिलकर साथ पढ़ती हैं। कुछ दिनों बाद राधा और अनमोल की शादी हो जाती है। रचना और राधा की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।